आतंकी हमले का बदला भारत ने लिया है। दरअसल आपको बता दें, एयर स्ट्राइक किया है भारत ने। तो सिंदूर उजाड़ने वालों को सिंदूर ने उजाड़ा। भारत का ऑपरेशन सिंदूर। आपको बता दें कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों को मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया है। सेना ने देर रात पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। बुधवार की रात करीबन 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को किया गया ध्वस्त। आपको बता दें कि कोटली मुजफ्फराबाद में आतंकी ठिकानों को बनाया गया निशाना। आतंकी हमले में 15 दिन बाद सेना ने दहशतगर्दों उनके मददगारों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। राफेल से सटीक निशानों ने नहीं बच पाया आतंकी ठिकाने। दरअसल एयर स्ट्राइक में अब तक 8 की मौत और 35 के घायल होने की सूचना है। सेना ने अपने ऑफिशियल पोर्टल पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। तो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने जवाब दिया है और एयर स्ट्राइक कर 9 ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबाजी की है, जिसमें 8 आतंकियों के मारे जाने की सूचना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 35 के घायल होने की भी सूचना है। तो ऑपरेशन सिंदूर को देर रात अंजाम दिया गया है, जिसका वीडियो तेजी से सामने आ रहा है। और लगातार आपको बता दें कि जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा देश आक्रोश में था, बदले की आग में जल रहा था, ऐसे में सेना ने, और इस पर अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे साथ संवाददाता चित्रंजन हमारे साथ जुड़े। चित्रंजन, जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा देश बदले की आग में जल रहा था, ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, एयर स्ट्राइक किया गया भारत की तरफ से। हेलो जी बिल्कुल, पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है चित्रंजन। बिल्कुल, देखिए पहलगाम घटना के बाद लगातार देश में इस बात की चर्चा थी कि आखिर भारत की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। और देखिए पहली बार ऐसा हुआ होगा जब सर्वदलीय बैठक में जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय विपक्षी पार्टियां, सबने केंद्र सरकार का साथ दिया है और कहा था कि वो भारत सरकार के साथ है, भारत जो भी कार्रवाई करेगा उसके साथ है। तो देखिए भारत ने देर रात कल ऑपरेशन सिंदूर किया है, जिसमें लगभग 9 आतंकी ठिकानों पर हमला बताया जा रहा है और लगभग 30 की मौतें बताई जा रही है। देखिए ये अब तक इस पर कोई सरकार की तरफ से या सैन्य दल की तरफ से कोई प्रशासनिक रिपोर्ट नहीं आई है, क्लियरिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जो आकलन बताया जा रहा है, जो विशेष सूत्रों से बताया जा रहा है कि 30 मौतें का जिक्र बताया जा रहा है और ये सभी जो जैसे लश्कर के हेडक्वार्टर थे उन पर हमला किया गया है। देखिए भारत की तरफ से 24 मिसाइलें दागी गई थी, जिस पर 30 आतंकी की मौत बताई जा रही है और ये कुल 9 ठिकाने पर जो है हमला किया गया है। देखिए ये जो ठिकाने थे भारत के जो बॉर्डर एरिया है वहीं पर ठिकाने, उन्हीं पर हमला किया गया है। और बताया जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं अलग अलग चैनलों के माध्यम से, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उनसे ये बात स्पष्ट हो रही है कि जो पाकिस्तान बॉर्डर का जो एरिया है उन एहतियातन के तौर पर उन जगहों पर एहतियातन बरतने की अपील की गई भारत सरकार की तरफ से। वहीं पाकिस्तान के जो इलाके हैं जहां पर हमले हुए हैं उन जगहों पर जो है सरकार पाकिस्तान की तरफ से कोई अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। जिन जगहों पर भारत सरकार ने हमला किया वो है मुजफ्फराबाद, बाग, गुलमर्ग, कोटली, भीमबेर, सियालकोट की आपको घटना याद होगी, यानी कि मुगदेक, चकमरू और भलालपुर पर इन 9 ठिकानों पर जगहों पर जो है भारत की तरफ से हमला किया गया। 9 जगहों पर आतंकी ठिकाने थे जहां पर भारत पिछले कई दफे से नजर बनाई हुई थी कि आखिर इन जगहों पर उनकी गतिविधियां जो है वो भारत नजर बनाए हुए थे और उसके बाद भारतीय सेना की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। देखिए पहलगाम में 26 आम नागरिकों की मौत हुई थी, जिस पर पाकिस्तान के से आतंकी आए थे, उन लोगों ने हमला किया था, जो आम नागरिकों पर हमला हुआ था, जिस पर विदेशी नागरिकों की भी मौत हुई थी। देखिए भारत की तरफ से यह पलटवार है, भारत ने करारी जवाब दिया है। हालांकि देखिए आज पूरे देश भर में मॉक ड्रिल भी किया जाएगा कि अगर आपातकाल वार जैसी स्थिति होती है, कहीं पर कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई हमला होता है तो उस परिस्थिति में कैसे निपटा जाए, नागरिकों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, इन सारी चीजों को लेकर आज मॉक ड्रिल है। राजधानी रांची, झारखंड के राजधानी रांची सहित कई जिलों में यह मॉक ड्रिल किया जाएगा। जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, इन जगहों पर भी मॉक ड्रिल की जाएगी। जी
चितरंजन, एक बड़ी अपडेट भी सामने आ रही है। जिस तरीके से एयर स्ट्राइक किया गया है पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर, अब ये जो है अपडेट सामने आ रही है कि 10 बजे इसको लेकर के ब्रीफिंग करेगी भारतीय सेना। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जानकारी दी जाएगी। इस बार तो वीडियो भी साझा किया गया है कि कैसे हमला किया गया है और कहां कहां पर हमला किया गया है, सारी चीजें। पिछली बार जब सबूत मांगा जा रहा था, तो इस बार वीडियो के साथ जो है हमला किया गया है। और अब जो ताजा अपडेट सामने आ रही है, इसमें कहा जा रहा है कि ब्रीफिंग की जाएगी भारतीय सेना की तरफ से 10 बजे। बिल्कुल, देखिए ये ब्रीफिंग हो सकती है केंद्र सरकार की तरफ से, माफ कीजिएगा, सैन्य दल के भारतीय सेना की तरफ से। और देखिए यह जो हमला किया गया पाकिस्तान पर, यह किसी वायुसेना ये नहीं बल्कि एएनआई के अगर सूत्रों की बात करें तो यह संयुक्त सैन्य अभियान था, जिसमें भारतीय सेना वायुसेना ने मिलकर सटीक हमला किया है। तो देखिए, क्योंकि देखिए ना सिर्फ जल थल सभी सेनाओं को की एक्टिविटी बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी परिस्थिति में भारत पाकिस्तान का करारी जवाब दे सके। देखिए अलग अलग अगर रिपोर्टों की बात करें तो, या पाकिस्तान मीडिया की बात करें तो वहां भी इस बात की लेकर चर्चा है अलग अलग पाकिस्तान, क्योंकि इससे पहले भी जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी, तो आपको याद होगा निकेत की मीडिया रिपोर्ट, पाकिस्तान की जो मीडिया रिपोर्ट से अलग अलग तरीके अफवाहें फैलाती। पाकिस्तान इसमें माहिर भी है अफवाहें फैलाने में, लेकिन देखिए भारतीय सेना की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय नागरिकों को जानकारी दी जाएगी, तो और भी चीजें स्पष्ट होगी कि आखिर किन जगहों पर हमला किया गया और कितने लोग, कितने आतंकी मारे गए, क्या कुछ रिपोर्ट है पाकिस्तान की तरफ से, क्या कुछ कार्रवाई की गई, क्या एक भी जो हमारे तरफ से जो मिसाइलें दागी गई थी, जो फाइटर जेट गए थे वो सभी सुरक्षित लौटे, जो सेना के जवान गए तो वापस लौटे। इन सारी चीजों की संयुक्त पूरी जानकारी जो है भारतीय सेना की तरफ से आ सकती है। लेकिन देखिए बड़ी कार्रवाई है भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान का। जिस तरीके से पहलगाम की घटना पर उन्होंने हमला किया था, उसके बाद से देखिए देर हुई 15 दिनों के बाद। जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। विपक्ष का कहना था कि हम सभी जो है सरकार के साथ है, आर्मी के साथ है, अपने सेना के साथ है, जो भी एक्शन लिया जाएगा हम साथ है। और जिस तरीके से देर रात ये एयर स्ट्राइक किया गया, उसके बाद तमाम, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सभी बड़े नेता जो है ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं, पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और सेना को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं इस कार्रवाई को लेकर के। बिल्कुल, देखिए राजनाथ सिंह ने भारत माता का जय लिखा है। तमाम जो जितने भी राजनीतिक दल, देखिए इसमें दल से ऊपर उठकर, क्योंकि ये देश की बात है, देखिए तो इसमें सत्ता और दल से ऊपर उठकर सभी जो पॉलिटिशियन है वो ट्वीट कर रहे हैं, चाहे राजनाथ सिंह की बात कर ले या फिर विपक्षी पार्टियों की बात कर ले, सबके तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो एक केंद्र सरकार की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई है, इस पर सभी को, जितने भी भारतीय हैं सभी खुश हैं। और देखिए ना सिर्फ पॉलिटिशियन बल्कि अगर बात की जाए अगर राजनेताओं की, क्रिकेटरों की, तो इन सभी जो है ये सभी खुशी जाहिर की है, ट्वीट पर ट्वीट करते हुए नजर आए हैं। देखिए लगातार इस पर रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं जो बाकी जगहों से। तो डिफेंस मिनिस्टर ने भी जो है तीनों सेनाओं से बात की है और ऑपरेशन को जो सिंदूर था उसको फॉलो अप करने की बात उन्होंने कही है। साथ ही साथ पूरी जो रात हमला हुआ, देर रात तक प्रधानमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे, सारे चीजों को खुद वॉच कर रहे थे और एक एक रिपोर्ट वो ले रहे थे सेना से कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई हो रही, क्या अपडेट है। लगातार अपडेट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद और राजनाथ सिंह खुद इन सारी चीजों को देख रहे थे। देखिए कई सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियोस भी बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं किस तरीके से भारत की सेना ने कार्रवाई की है। तो वो वीडियोस भी अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से अब तक कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया। उन्होंने कहा है कि कुछ इलाकों पर जरूर गोलीबारी, मिसाइलें दागी गई है, लेकिन उस गोलीबारी और मिसाइलों से जो आम नागरिक है उनकी मौत हुई है और इसका जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान तो चितरंजन कभी स्वीकार ही नहीं करता है कि उनके यहाँ पर आतंकी पलते हैं। उनका तो कहना है कि 6 ठिकानों पर हमला किया गया है, जिसमें से 8 सिविलियन जो है आम नागरिक है वो मारे गए हैं और तकरीबन 35 लोग घायल है। पाकिस्तान तो कभी स्वीकार नहीं करता है ना कि यहाँ पर आतंकी पल रहे हैं, वो तो कभी स्वीकार करेगा नहीं। देखिए अनिकेत, जाहिर सी बात है जिसके घर पे हमला होगा कि ये बहुत बड़ी
कार्रवाई है कि आप किसी के घर में घुस कर आप मारते हैं, तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। तो खासकर दो देशों के बीच जो ऐसे दो देश है जिन पर लगातार टकराटें बढ़ती जा रही, तो ऐसे समय में आप घर में घुस कर मारना एक बहुत बड़ी कार्रवाई होती है। तो ऐसे में जिसके भी घर में आप घुस के मारेंगे अनिकेत, क्या वो कभी बोलेगा कि अनिकेत ने मुझे घुस कर, मेरे घर पे घुस के मुझे मारा है और इतने लोगों को मारा है? तो पाकिस्तान के यही हाल, पाकिस्तान इसी से खुश रहता है कि अपने लाज को कैसे बचाया जाए। पाकिस्तान के हालांकि कुछ इससे पहले जब पहलगाम की घटना के बाद कुछ लोगों ने, कुछ सिविलियनों ने यह स्वीकार किया था और कुछ पॉलिटिशियनों में ने भी यह स्वीकार किया था कि उनके यहाँ आतंकी फलते फूलते और आतंकवाद से वो खुद लड़ रहे। देखिए ना सिर्फ भारत परेशान है पाकिस्तान के आतंकवाद से, बल्कि पाकिस्तान भी परेशान है। लेकिन पाकिस्तान इससे खुश हो जाता है कि हम भारतीय कार्रवाई, भारत में आतंकी हमले करवा ले रहे, पाकिस्तान इसी से खुश है। वो अपनी बर्बादी को नहीं देख पा रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान की आज ये दुर्दशा है। और देखिए भारतीय सिर्फ आक्रामकता के रूप से नहीं, बल्कि एक राजनीतिक तौर पे भी पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की जा रही। विदेश मंत्री जयशंकर लगातार, जो चाहे अमेरिका के विदेश मंत्रालय हो, लगातार इन देशों से वो उनकी बातचीत चल रही है। पूरी घटना की उन्होंने जानकारी भी दी दूतावासों को कि क्या कुछ घटनाक्रम घटे हैं। साथ ही साथ देखिए चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो, इन तमाम जी जी बिल्कुल, हमारे साथ धनबाद विधायक राज सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज सिन्हा जी, जिस तरीके से एयर स्ट्राइक किया गया है, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो भारत से उम्मीद थी और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी जब तक हैं, और ये उनका इतिहास रहा है कि जो वो कहते हैं वो जरूर करते हैं। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम बदला जरूर लेंगे, यह उसी का एक हिस्सा है। आज आतंकवादियों को, पाकिस्तान की गतिविधियों का, आतंकवादी गतिविधियां जो है उसको ध्वस्त करना बहुत ही जरूरी है। और इसलिए पूरे भारत की सहानुभूति, अपने उनके पूरे भारत जो है वो चाहती है कि पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाए। जी बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार कहां होता है? जब ये वीडियो फुटेज सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान का कहना है कि नहीं 6 ठिकानों पर हमला हुआ है और 8 सिविलियंस मारे गए हैं, तो पाकिस्तान तो कभी स्वीकार ही नहीं करता। तो अभी 6 ठिकानों को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, 60 पे होगा तब स्वीकार करेंगे ना। हमारी सेना का मनोबल पूरी तरह ऊंचा है और हमारे सैनिक जो है भारत के सम्मान के लिए किसी भी हद तक काम करेंगे। और हम सब देश के नागरिक अपनी सेना के साथ हैं, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में हैं। जी बिल्कुल, इस बार तो जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक हुई उसमें भी सभी सहमति जताते हुए नजर आए कि हम सेना के साथ हैं, और पिछली बार जवाब मांगा गया था, इस बार नहीं, सर्वदलीय बैठक में तो जरूर जताया है सहमति, लेकिन बाहर निकल करके क्या क्या विरुद्ध में बोलते हैं। अपने भारतीय सेना का मजाक उड़ाने से भी कांग्रेस पीछे नहीं हट रही है। तभी तो ये वीडियो के साथ हमला किया गया है। अब तो ये हमारे जो विपक्ष के साथी हैं उनसे आग्रह करेंगे कि अब तो वो अपने प्रधानमंत्री जी अपने भारतीय सेना के साथ रहे और उनका सपोर्ट करें, उनके मनोबल को बढ़ाएं, उनके मनोबल को बढ़ाएं। वो राफेल का जिस प्रकार से मजाक उड़ाया कांग्रेस के अध्यक्ष, ये उत्तर प्रदेश के अजय राय जी ने, दुर्भाग्यपूर्ण है। और जनता ये सब देख रही है, इस बात को जनता कभी माफ नहीं करेगी। पूरी भारत की जनता खुश है जिस तरीके से सिंदूर उजाड़े गए, उसका बदला जो है ऑपरेशन सिंदूर से लिया गया, ये बड़ी खुशखबरी है। लेकिन नहीं, ये भारत की बहुत बड़ी सामरिक जीत है। और लेकिन अभी इसी से संतोष होने वाला नहीं है। जब तक हम सफाया नहीं कर देंगे तब तक हमारी सेना जो है चुप बैठने वाली नहीं है। जी बिल्कुल, आगे भी और कार्रवाई की जाएगी। पूरा देश चाहता है कि आगे और ऐसे ऑपरेशन सिंदूर हो। देश के नागरिक पूरी तरह से अपने सेना, अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो ऑपरेशन सिंदूर को जो है वो अंजाम दिया गया है। जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा था, ऐसे में अब जो है ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है और 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया गया है और 8 आतंकियों को ढेर किया गया। और बताया जा रहा है कि 33 से 35 आतंकी जो है घायल है। यानी कि एनआईए की जो रिपोर्ट सामने आ रही थी, जो सूचना सामने आ रही थी, इनपुट्स के आधार पर यह एयर स्ट्राइक किया गया है। और इस एयर स्ट्राइक के बीच आपको बता दें कि आज पूरे देश भर में 244 जो है जिलों में मॉक ड्रिल किया जाएगा, जिसकी सूचना पहले ही दे दी गई थी। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से एयर स्ट्राइक किया गया है, 9 आतंकी ठिकानों को
ढेर किया गया है, जिसमें 8 आतंकियों के मारे जाने की सूचना है। और इस बार वीडियो जो है वो सामने आ रहा है, चाहे वो इंडियन आर्मी का हो, साथ ही साथ से भी जो है वीडियो सामने आ रहे हैं। तमाम जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अब इसको लेकर के भारतीय सेना को जो है बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। जो पॉलिटिशियन है वो बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग भी यहां पर इस हमले की वीडियो जो देख रहे हैं वो खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं कि सिंदूर उजाड़ने का बदला जो है ऑपरेशन सिंदूर से लिया गया है। तो भारत ने एयर स्ट्राइक किया है। जी बिल्कुल, और भी बात करने के लिए हमारे साथ निरसा विधायक अरूप चटर्जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग खुशी हैं जो इंडिया गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है। भविष्य में भी कोई भी एक्शन होती है तो पक्ष और विपक्ष सब एक है। जहां देश की रक्षा की मामला हो, जहां मतलब इंटरनल सिक्योरिटी की मामला हो, वहां सारे लोग, पूरे देशवासी हम लोग एक साथ है सरकार के साथ। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात कही। ये देश का मामला है, यहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सभी एकजुट है। और बिल्कुल ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। और वो भारत नहीं है 50 साल पहले जो हुआ करता था, अब घुसकर जवाब दे रहा है। और सिंदूर उजाड़ने का बदला सिंदूर से लिया गया है, ऑपरेशन सिंदूर से। लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार ही नहीं होता। नहीं, भविष्य में भी हम समझते हैं जो और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई से ये नहीं होना चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। भविष्य में और भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे आतंकवाद के जहां जहां सेंटर है सारे को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। बिल्कुल, क्या लगता है कि और किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए? पहले कहा गया कि पानी रोका जा रहा है, अब जिस तरीके से एयर स्ट्राइक किया गया और विपक्ष का भी लगातार साथ मिल रहा है। देखिए, इजराइल से सीख लेनी चाहिए किस तरीके से जो टेररिस्ट के हाइड आउट्स है, टेररिस्ट सेंटर्स हैं, इन तमाम चीजों को किस तरीके से वो पॉइंट ब्लैंक रेंज में डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हम समझते हैं जो इंडिया गवर्नमेंट को भी उसी तरीके से जो लोग भी बड़े आतंकवादी छिपे हुए हैं वहां से, उनके आका छिपे हुए हैं, ऐसे लोगों को हम समझते हैं जो यहाँ से खत्म करना चाहिए। लेकिन अरुण जी, ऐसा नहीं लग रहा कि ठीक है पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक किया गया, लेकिन कुछ आतंकी जो भारत में भी छुपे हुए, जो इनपुट देते रहते हैं, जिनके आधार पर यहां पर हमले किए जाते हैं, उस पर भी नकेल कसने की जरूरत है। निश्चय जरूरत है। और उसके लिए एनआईए है। हम समझते हैं एनआईए को इसके अगेंस्ट पूरी इन्वेस्टिगेशन करके उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जी, आपका बहुत धन्यवाद। एजेंसी जो हैं आज भी हम समझते हैं जो उतनी मुस्तैद है और चाहे तो किसी को भी हम लोग निकाल के बाहर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि एयर स्ट्राइक किया गया है, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है और 9 ठिकानों पर, पाकिस्तान के 9 ठिकाने यानी कि आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया गया है। और 8 जो है आतंकी, उन्हें ढेर किया गया है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि लगभग 35 आतंकी जो है वो घायल हुए हैं। तो बड़ा एयर स्ट्राइक, जिस तरीके से तनातनी चल रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच, और इस बीच भारत का जो है एयर स्ट्राइक देखने को मिला। जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक महिला को छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि अपने आका यानी कि नरेंद्र मोदी को जाकर के बता देना। ऐसे में जितने सिंदूर जो है, मांगों के सिंदूर उजाड़े गए थे, उसका बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया गया है। और एयर स्ट्राइक का 9 आतंकी ठिकानों को ढेर किया गया है, जिसमें 8 आतंकियों के मारे जाने की सूचना है। और आपको बता दें कि भारतीय सेना 10 बजे इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और इसकी जानकारी देने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आपको बता दें कि 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया गया। वहीं दूसरी ओर आज आपको बता दें कि पूरे भारत भर के 244 जिलों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। वॉर जैसे सिचुएशन जब बनते हैं उसको लेकर के लोगों को जानकारी दी जाएगी, कैसे एहतियात बरतनी है। यानी कि 244 जिलों में, यानी 244 शहरों में आपको बता दें कि आज मॉक ड्रिल किया जाएगा और जैसे वॉर वाले सिचुएशन बनते हैं उसको लेकर के लोगों को अवगत कराया जाएगा। और इसी बीच जिस तरीके से एयर स्ट्राइक किया गया है पाकिस्तान में आतंकियों के बीच खलबली मच गई है। 9
आतंकी ठिकानों को ढेर कर दिया गया है। आसमान से भारतीय वायुसेना के जो जवान हैं वो आग के गोले बनकर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर बरसे और सभी ठिकानों को निस्तो नाबूद कर दिया गया है। तो एयर स्ट्राइक भारत का देखने को मिला है। भारत ने बदला लिया है पहलगाम आतंकी हमले का, जहां पर सिंदूरें उजाड़ी गई, मांगों की सिंदूर उजाड़ी गई, उसका बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया गया है और 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया गया है। तो पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत ने लिया है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया है और 8 आतंकियों को ढेर किया है और 35 से ज्यादा